Hello everyone and welcome you once again. Today we are going to learn the most important topic of English grammar, correct form of the verb. एग्जाम में आप लोगों के पास में क्वेश्चन आएगा कि आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उसमें एक ब्लैंक होगा और ब्रैकेट में आप लोगों को एक वर्ब गिवन होगी. ओके आपको उस ब्लैंक को फिल करना है विद द यूजिंग ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. ओके सो वी विल लर्न दिस टॉपिक with the help of rules. Okay, so let's get started. हमारा फर्स्ट रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का. टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम में आप लोगों को ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी होगी, तो उसके कुछ रूल्स हैं. रूल्स के अकॉर्डिंग अगर अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो हमारा आंसर 100% राइट होगा. ओके सो फर्स्ट रूल हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखो पहले क्या क्या आता है हमारे पास में. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस. ओके नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग यूज करेंगे डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी विल यूज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल. जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में. एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर देन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस. अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस. ओके और नेगेटिव इंटरोगेटिव में है और सेंटेंस प्लूरल में है तो डू यूज करेंगे और सिंगुलर में है तो डज यूज करेंगे, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. ओके सेंटेंस आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इंटरोगेटिव भी हो सकता है एग्जाम में. ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस कब फिल करेंगे? अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल कब कर सकते हैं हम उसे देखो. हमारे पास में कुछ एडवर्ब्स है, तो एडवर्ब्स फर्स्ट देखो ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रियरली. ठीक है, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, डेली, एवरी डे, नाइट means every night, every month, every year, etc. and on Sundays, Mondays, in the morning and evening, etc. ठीक है, अगर हमारे पास में इनमें से कोई भी एक एडवर्ब आ रहा है कहाँ पे? सेंटेंस में, तो हमें वहाँ पे क्या फिल करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस इफ द सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव फॉर्म. अगर हमारे सेंटेंस का जो क्वेश्चन पूछा उसका सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस फिल करेंगे. नेगेटिव इंटरोगेटिव में है तो डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे. ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं मैंने एडवर्ब्स को. ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा, ऑफन, प्राय, समटाइम्स, कभी कभी, यूजुअली, रेगुलरली बोल सकते हैं हम यूजुअली कि हम लोग यूजुअली ऐसा काम करते हैं. ओके जनरली, सामान्यतः, फ्रिक्वेंटली, कंटिन्यूसली, लगातार, सेल्डम, रेयरली, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, रेगुलरली, डेली, रोज, ओकेजनली, कभी कभी, डेली. ठीक है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ये तो आपको पता ही है. ऑन संडेज कि मैं ये काम संडे को करता हूँ या मंडे को करता हूँ. इन द मॉर्निंग या इवनिंग. ठीक है, तो इनमें से ये सारी एडवर्ब्स आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है. तो इनमें से अगर आपको कोई भी एक एडवर्ब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिख रही है तो आप वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करोगे. फाइन. And now we are going to learn this topic with the help of examples. Okay, देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है रतन यूजुअली अप एट 4 o'clock in the morning. ओके क्वेश्चन क्या है? रतन यूजुअली अप 4 o'clock in the morning. ये क्वेश्चन है आप लोगों का. ठीक है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे देखो ये ब्लैंक से यहाँ पे. ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे वर्ब गिवन है. ठीक है, अब आपको करना क्या है? फर्स्ट आपको देखना है कि जो एडवर्ब्स मैंने आप लोगों को बताई है उसमें से कोई एडवर्ब आपको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है. ठीक है, तो हम वहाँ एडवर्ब देखते हैं. रतन यूजुअली, तो यूजुअली एडवर्ब हमें यहाँ पे मिल गई है. ठीक है, सो हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है. यूजुअली मिल गई तो हमारे माइंड में क्लिक हो गया कि यूजुअली अगर आ रहा है तो हमें क्या फिल करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है. अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म. तो इनमें से क्या फिल करना है? इसके लिए हमें नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे जाना होगा.
तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में हमें देखना है हमारे सेंटेंस का फॉर्म क्या है, मीन्स वो अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है या इंटरोगेटिव में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। रतन यूजुअली अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस किस में है? अफर्मेटिव फॉर्म में है। फाइन, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप आपको देखना है कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे रतन है, तो रतन क्या है? यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब अफर्मेटिव फॉर्म है, हमें ये तो पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, अफर्मेटिव फॉर्म में है, ठीक है। ये भी पता चल गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट भी पता चल गया, सिंगुलर है। तो सिंपली क्या यूज करेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस, ओके। तो वर्ब क्या गिवन है? गेट, और गेट क्या आ जाएगा इसके साथ में? एड, एस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो रतन यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। रतन यूजुअली कितने बजे उठती है? मॉर्निंग में 4 o'clock पे उठती है। फाइन, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, प्रिया गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, और ब्रैकेट में आपको क्या गिवन है? प्ले, ठीक है, प्ले गिवन है। सेंटेंस देखा हमने, प्रिया गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी? सेंटेंस को देखो आप, एडवर्ब मिल रही है या नहीं मिल रही है, फाइंड करो एडवर्ब। तो हमने एडवर्ब फाइंड करी यहाँ पे, ये रेगुलरली, ये हमारे सेंटेंस की एडवर्ब हो गई है यहाँ पे। सो रेगुलरली जैसे हमने फाइंड किया तो हमारे माइंड में क्लिक कर गया क्या कि इस सेंटेंस में फिल होगा क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस। फाइन, प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल होगा, इतना पता चल गया। सेंटेंस का फॉर्म देखो, सेंटेंस का फॉर्म क्या है? अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव है मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस। इन दोनों में से कोई एक फिल करना है, दोनों में से कौन सा फिल करना है? इसके लिए सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हैं। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? प्रिया, ये है ना, और ये क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या फिल होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। वर्ब क्या है यहाँ पे? प्ले है, क्या आ जाएगा? प्लीज, ओके। प्रिया प्लेज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, प्रिया रोज मॉर्निंग में गेम्स खेलती है। फाइन, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है हमारे पास में, ही ऑफन हियर एट नाइट कम, he often here at night, ठीक है। he often here come at कर लेते हैं हम लोग, he often come here at night। come हमारी यहाँ पे क्या है? वर्ब है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में इधर गिवन है he often here at night। सेंटेंस दिखते कौन से फॉर्म में आ रहा है? अफर्मेटिव फॉर्म में। एडवर्ब हमें यहाँ पे मिल गई है ऑफन, और सेंटेंस का फॉर्म क्या है? अफर्मेटिव है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा? comes, क्या आएगा यहाँ पे? comes, ठीक है। he often comes here at night, वो यहाँ पे राइट रात को आता है, ठीक है। I the daily not go, अब यहाँ देखो इस सेंटेंस में डेली वो एडवर्ब हमें मिल गई है, प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल होगा। फॉर्म यहाँ पे अब नेगेटिव में है क्योंकि नॉट आ गई। वर्ब से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? वर्ब से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? नॉट आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये कौन सा है? नेगेटिव का, अफर्मेटिव का नहीं है, नेगेटिव का है, ठीक है। तो नेगेटिव में अब क्या यूज करते हैं हम? डू डज यूज करेंगे। तो आई है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, आई के साथ में क्या आएगा? डू। तो आई डू नॉट गो देयर डेली, मैं वहां रोज नहीं जाता हूं, ओके फाइन। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, शी न्यूज़पेपर एवरी डे एंड यू हैव गिवन वर्ब रीड। आपको कौन सी वर्ब दी है यहाँ पे? रीड, ठीक है। सेंटेंस का फॉर्म देखो, अफर्मेटिव है। एडवर्ब हमें यहाँ पे मिल गई है, कौन सी एडवर्ब आ रही है? एवरी डे। फाइन, एवरी डे एडवर्ब मिल गई है, फॉर्म मिल गया है। सेंटेंस का फॉर्म क्या है? अफर्मेटिव में है, ठीक है। तो अफर्मेटिव है। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? शी, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस। तो शी रीड्स न्यूज़पेपर, शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, वह रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है, ओके फाइन। तो ये हमारा एडवर्ब्स वाला कंप्लीट हो गया। अगर हमारे पास में सेंटेंसेस में ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली टाइप्स के एडवर्ब्स आ रही है तो हमें वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है। एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग हो गया है। अब एडवर्ब्स के
अलावा भी अब और कुछ देखो, अगर हमारा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ में आ रहा है, किस में आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ में आ रहा है, तो वहाँ पे भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही फिल करना होता है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ में सार्वभौमिक सत्य, तो हमेशा से सही था, पहले भी सही था, अभी भी सही है, अब आगे भी सही रहेगा। वी कांट चेंज दैट अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर सेंटेंस आपके पास में आ रहे हैं तो वहां पे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है, ठीक है। देखो सेंटेंस है हमारे पास में, द सन इन द ईस्ट, द सन इन द ईस्ट, और ब्रैकेट में क्या गिवन है, राइज। इसमें भी आपको वो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है कि ट्राई टू फाइंड आउट द सेंटेंस, सेंटेंस को आप फाइंड करने की कोशिश करो कि सेंटेंस किस में, हमें सेंटेंस को पढ़ा, तो द सन इन द ईस्ट पढ़ने से हमें पता चल रहा है क्या कि यूनिवर्सल ट्रूथ में है। सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, एंड वी कैन नॉट चेंज इट, हम इसे चेंज नहीं कर सकते ना। अगर हम बोले कि नहीं सन अब ईस्ट से नहीं वेस्ट से राइज हो जाओ, तो क्या पॉसिबल है, नहीं ना, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, ठीक है। पता चल गया हमें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल होगा। अब देखो सेंटेंस अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, अफर्मेटिव में है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं देखो आप तो मिस्टेक हो जाएगी। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस, तो क्या आ जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फाइन। नेक्स्ट, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव गिवन वर्ब बॉयल। आपको कौन सी वर्ब दी है यहाँ पे, बॉयल वर्ब गिवन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इतना तो पता चल गया कि सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, आपको देखना है सेंटेंस अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, इंटेरोगेटिव में है। सो ऑब्वियसली अफर्मेटिव में है, ठीक है। तो वाटर बॉइल्स, अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अगर हम इससे बोले कि नहीं आप 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं, आप 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाओ, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं ना। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस बोल रहे हैं, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ आपको कोई एडवर्ब नहीं मिलेगी, आपको बस सेंटेंस को रीड करके ही अंडरस्टैंड करना है कि हाँ यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस और हमें यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है। फाइन, ओके। नेक्स्ट, द अर्थ राउंड द सन, द अर्थ राउंड द सन एंड ब्रैकेट में गिवन अ मूव। फाइन। तो अब यहाँ पे भी सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव का है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल तो फिल करना ही है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। फाइन। नेक्स्ट, द स्टार्स एट नाइट ट्विंकल। स्टार्स कब चमकते हैं, नाइट में चमकते हैं, ठीक है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर हम बोले कि नहीं स्टार्स अब नाइट में नहीं, ठीक है, आप डे में ट्विंकल करो, तो पॉसिबल है क्या, नहीं ना। हम लोग डे में तो देख भी नहीं सकते स्टार्स को। फाइन। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल होगा। अब देखते हैं सेंटेंस का फॉर्म अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में। सेंटेंस का फॉर्म अफर्मेटिव में। अब देखते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे देखो ये है, बट ये यहाँ पे प्लूरल में है, स्टार्स है, बहुत सारे स्टार है, सिंगुलर नहीं है। तो हम यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, TWINKLE। फाइन। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, स्टार्स ट्विंकल करते हैं नाइट में चमकते हैं। ओके फाइन। तो यूनिवर्सल ट्रुथ आएगा, तो आपको क्या फिल करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फाइन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में रूल, परमानेंट एंड टेब्यूल्ड प्रोग्राम। परमानेंट एंड टेब्यूल्ड प्रोग्राम के लिए भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है। परमानेंट मतलब जो फिक्स्ड कर दिया है हमने कि ये प्रोग्राम इसी टाइम पे होने वाला है। टेब्यूल्ड है कि वो डेली इसी टाइम पे होता है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है, ठीक है। देखो एग्जांपल्स, वी विद आवर ईयर्स, तो वी विद आवर ईयर्स, हम एंड ब्रैकेट गिवन है, ब्रैकेट में गिवन है वर्ब हियर, तो हम सुनते हैं, किससे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, ठीक है। ये परमानेंट वर्क है कि हम कानों से ही सुनते हैं, ठीक है। एंड वी कैन नॉट चेंज इट ऑल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो वी है, तो क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी हियर विद आवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस टाइम इट्स 7 AM
कम, ब्रैकेट में गिवन है कम, कि ये ट्रेन 7 AM पर आती है, मीन्स ये टेब्यूल्ड प्रोग्राम है ना, कि रोज 7 AM पर आती है। कुछ सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं जब चेंज हो जाए, बाकी वो वैसे 7 AM पर आती है, मॉर्निंग में 7 बजे आती है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करेंगे। फाइन, द ट्रेन कम्स, एक ही ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है, तो द ट्रेन कम्स एट 7 AM। फाइन, तो परमानेंट एंड टेबल प्रोग्राम के लिए आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फाइन, परमानेंट एंड टेबल प्रोग्राम, यूनिवर्सल ट्रुथ और कुछ एडवर्ब्स बताइए उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा हैबिचुअल वर्क। ओके, हैबिचुअल वर्क मतलब जो डेली हैबिट में है, हम डेली उस काम को करते हैं, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल होता है, ठीक है। देखो, सीमा टू ऑफिस लेट डेली, उसकी हैबिट है, रोज ऑफिस लेट जाती है, ठीक है। तो वैसे एडवर्ब भी आ गए यहाँ पे डेली, और उसका ये हैबिचुअल प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो गो वर्ब है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा, गोज। सीमा गोज टू ऑफिस लेट डेली। ओके, अब जरूरी नहीं है एडवर्ब गिवन हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, आई टी बिफोर रीडिंग न्यूज पेपर, आई टी बिफोर रीडिंग न्यूज पेपर, यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं आ रही, बस सेंटेंस को रीड करना होगा आपको। सेंटेंस को रीड करके ही आपको फाइंड करना होगा कि सेंटेंस किसका है। तो प्रेजेंट सिंपल का है कि मैं न्यूज़पेपर रीड करने से पहले चाय पीता हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। अफर्मेटिव का सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते क्या है, आई है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, ड्रिंक। आई ड्रिंक टी बिफोर रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। तो हैबिचुअल वर्क के लिए भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है। ओके, सो नेक्स्ट अब है हमारे पास में प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। प्रोवर्ब्स और इडियम्स के लिए भी हमें क्या फिल, प्रोवर्ब्स और इडियम्स क्या होता है, मुहावरे और कहावत, ठीक है। इनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रेजेंट बी की फॉर्म से प्रेजेंट वाली, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। तो प्रोवर्ब्स और इडियम्स में भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है। ओके, फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास में कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई कंडीशंस लगी हुई होती है, ठीक है। तो उसमें भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना होता है। कैसे, देखो, स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। अगर सेंटेंस में इफ आ रहा है, उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, और फिर वहां पे नेक्स्ट सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्म होता है, मीन्स इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस फ्यूचर सिंपल टेंस, ये सेंटेंस का फॉर्म होता है। अब इसमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी, ठीक है, एक चीज मिसिंग होगी, तो हम प्रेजेंट सिंपल का पढ़ रहे हैं, तो हमें फ्यूचर सिंपल गिवन होगा, फिर हमें वहां पे प्रेजेंट सिंपल फिल करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ही टू मी आई शैल हेल्प हिम। इफ का सेंटेंस है, ठीक है, इफ का सेंटेंस। अब हमें सेकंड सेंटेंस देखना है कि वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है। तो सेकंड सेंटेंस आ रहा है फ्यूचर सिंपल टेंस में, आई शैल हेल्प हिम, ये है ना यहाँ पे, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस में है, फ्यूचर सिंपल टेंस में आ रहा है। तो इससे पहले जो ब्लैंक गिवन है ना, उसमें हम क्या फिल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करेंगे। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव का सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईयर्स। इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। कंडीशन लग रही है पहले, हेल्प कब करूंगा, अगर वो मेरे पास आता है तो ये टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको देखना है सेकंड सेंटेंस कौन से फॉर्म में आ रहा है। फाइन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं हम लोग, इफ यू फास्ट यू विल विन द रेस, ठीक है। रन है, आपको ब्रैकेट में क्या गिवन है, रन, ठीक है। इफ का सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस, ये एक सेंटेंस यहाँ फिनिश होगा, सेकेंड सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल गिवन है, तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अफर्मेटिव का है, यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या आएगा, रन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर आप तेज दौड़ते हो तो रेस जीत जाओगे। कंडीशन लग रही है ना, रेस जीतने की कंडीशन क्या है, पहले तेज दौड़ो। फाइन, आई शेल टीच हर इफ शी कम। अब देखो यहाँ पे ये जो इफ है ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इफ जो वर्ड है ना, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि इफ का जो सेंटेंस होगा ना, उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ठीक है। जब अगर इसके सेकंड सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस है तो यहाँ देखो, आई शैल टीचर, आई शैल आ रहा है ना यहाँ पे,
फ्यूचर सिंपल का है। फाइन, तो फ्यूचर सिंपल का है तो सेकेंड सेंटेंस में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। शी है यहाँ पे सब्जेक्ट, सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, शी कम्स। आई शैल टीच हर इफ शी कम्स, यदि वो आती है तो मैं उससे पढ़ाऊँगा। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि पहले आए तो सही। ठीक है, तो अगर वो आती है तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। ओके फाइन, तो ये हमने आज प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला पार्ट कवर कर लिया है। अगर हमारे पास में सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या क्या आ सकता है हमारे पास में। तो फर्स्ट हमने पहले एडवर्ब्स पढ़ी। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एडवर्ब्स में हमारे पास में क्या क्या होगा, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आती है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लो। वह एडवर्ब्स है हमारे पास में। इन एडवर्ब्स ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रियली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इन द इवनिंग एंड इन द इवनिंग। ठीक है, मैंने इसे 3 टाइम्स रीड कर लिया है, तो आई होप कि आपको लर्न हो गया होगा ये। ठीक है, तो इन एडवर्ब्स में से अगर आपको कोई एक भी एडवर्ब एग्जाम में क्वेश्चन में मिल जाती है देन यू हैव टू फिल प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस देखो कुछ स्टेप्स बता रही हूँ मैं यहाँ आप लोगों को। इन स्टेप्स को आपको सारे क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में आप लोगों को इन सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, मतलब हम जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे और जितने भी रूल्स पढ़ेंगे उन सब में आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप आप लोगों की आती है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। आपको सेंटेंस में क्या फाइंड करनी है, एडवर्ब फाइंड करनी है। हम एडवर्ब सारे टेंसेस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सारे टेंसेस में आएगी। ठीक है, तो उन एडवर्ब्स को आप फाइंड करोगे। ठीक है, कि कौन सी एडवर्ब हमें मिल रही है। ठीक है, अगर आप एडवर्ब फाइंड कर ले तो दैट्स वेरी क्लियर कि आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि कौन सा टेंस इस सेंटेंस में आएगा। फाइन, एडवर्ब आपको नहीं मिलती है तो आपको और जो दूसरे रूल्स बताए जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ बताया यहाँ भी इस प्रेजेंट सिंपल में। ओके, परमानेंट एंड टेब्यूल्ड वर्क वाला बताया है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का बताया है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक सेंटेंस, इनमें से कुछ रूल्स में से जो बताया है इनमें से अगर कुछ आ रहा है तो वो देखना है आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है ब्लैंक में। ओके, नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपने एडवर्ब फाइंड कर ली, रूल्स के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया, आपने पता कर लिया कि इसमें ये वाला टेंस आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आती है आपको सेंटेंस का फॉर्म देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में है। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्म देखे बिना आप लोग को फिल नहीं करना है कि हाँ आपने सेंटेंस देख, आपको सेंटेंस में एडवर्ब मिल गई, सपोज एडवर्ब आ गई डेली और वहाँ पे आपने सेंटेंस देखा ही नहीं कि वो नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, आपने बस अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस फिल कर दी। नहीं, आपको सेंटेंस का फॉर्म देखना है क्योंकि अफर्मेटिव में ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कुछ टेंसेस इनमें ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ठीक है, बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स ऐड हो जाती है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट फॉर्म देखना है, अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। ठीक है, उसके बाद में आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है। ओके, तो ये 3 स्टेप है। फर्स्ट आपको एडवर्ब फाइंड करनी है, एडवर्ब नहीं मिलती है तो रूल्स जो बताया उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है। देन सेंटेंस का फॉर्म देखना है, फॉर्म देख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में है, फॉर्म देख लिया, उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है, फिर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करना ही होगा तभी आपका आंसर कंप्लीटली राइट होगा। फाइन, ओके, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एडवर्ब हमने देख ली। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रुथ का कुछ सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है। परमानेंट एंड टेबल प्रोग्राम तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। हैबिचुअल वर्क में प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर सिंपल का आ रहा है। सेंटेंस में इफ वाले सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल होगा। इफ कहीं पे भी आ सकता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि इफ के साथ, इफ वाला जो सेंटेंस है ना उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल आएगा। कब आएगा? जब दूसरे सेकंड जो सेंटेंस है नेक्स्ट सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के कंप्लीट रूल्स कवर कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कवर करेंगे।
Okay, so till our next video, keep watching and keep learning. Okay.